you are most welcome on my YouTube channel kojistudy.com. Today's topic is syntax. अगर हम syntax के बारे में बात करें तो उसे structures भी बोला जाता है और English language, structure based language. जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर मैं कहूँ कि 50% जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, तो गलत कह रहा शायद। तो चलिए बात करते हैं पहले रूल के बारे में। हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और एनालिसिस के बाद में आपको पता चलेगा कि उनके पीछे ग्रामर के कौन से रूल वर्क करते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। पहला सेंटेंस है she needs a book. Okay. So according to present indefinite, subject के बाद अगर कोई भी verb आती है means singular subject third person के बाद, तो हम उसमें s और es यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि she need not go there, so तो यहाँ पर सेंटेंस आता है कि she need not go there। तो ये सेंटेंस फिर भी करेक्ट है, जबकि ग्रामर का रूल है कि आपको सब्जेक्ट के बाद अगर थर्ड फॉर्म सिंगुलर पर्सन होता है तो हमें एस और es यूज करना है। तो अगर मैं एक और सेंटेंस आपको बोलूं कि he dare not oppose his father, और ये सेंटेंस भी आपका सही है। She need not go there and he dare not oppose his father. Both sentences are correct, क्योंकि इस पे ग्रामर का एक रूल है कि अगर dare और need दोनों as a model यूज किए जाए, like can, could, ये क्या होते हैं मॉडल, तो हम इनकी तरह अगर हम dare और need को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। इस कंडीशन में हमें उनमें s और es यूज नहीं करना होगा। सेकंड थिंग, लेकिन जब हम dare और need को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हम उसमें s और es यूज करेंगे। लाइक she needs a book. He dares to face difficulties. इन दोनों सेंटेंसेस में हम s और es यूज कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास में dare और need पूछा जाए सेंटेंस में, तो आप थोड़ा सा रुक के उसे आंसर करने की कोशिश करें, देखें कि dare और need मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं या सेमी मॉडल्स की तरह। दूसरी चीज, he dare to face, after dare we use put, we can put to, but when we are using as a model we don't put any to there. Like he need not to go there, this sentence will be wrong. He need not to go there, इस सेंटेंस में आपको he need not go there लिखना है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। चलिए एक बार फिर से, she need not go there, he dare not oppose his father, this is correct sentence. He dares to face difficulties, this is correct sentence. And she needs a book, this is correct sentence. Thank you for watching my video and hope you liked this one. Please subscribe my video for more solutions. I'll describe the whole syntax chapter in my videos. Thank you for watching. Please subscribe. Put some comment over there if you want me to make any video on a particular grammar topic. Thank you for watching. And if you want to solve an exercise on my website, you can click over here.
Thank you for watching.